आईआईटी बिल्कुल करीब है। आप सारे विद्यार्थियों को व्यास सर्टिफिकेशन की ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से काम करके आए। पिछले 10 दिनों से हम आपके साथ थे विजयी भव सीरीज के तौर पर। विजयी भव में हमने कुछ बहुत मजेदार क्वेश्चंस बनाए, फ्रेश बनाए, डिस्कस करे, सॉल्व करके आपको दिखाए और आप हमारे साथ जुड़े, आपने उसकी प्रैक्टिस भी करी। आई थिंक वी बोथ एंजॉयड दिस। मजे की बात है कि कई सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसमें अच्छे नामी गिरामी लोग भी शामिल हैं, उन्होंने अभी से इन्हें कॉपी करना शुरू कर दिया है और अपने एग्जाम के पेपर्स में देना भी शुरू कर दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये खजाना जो हमने यूट्यूब पर अनलीश कर दिया है, अगले साल के अंत तक लगभग हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के खजाने में शामिल हो चुका होगा, कॉपी पेस्ट हो चुका होगा, क्योंकि क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन दिए हैं अपन ने, जाहिर सी बात है। तो हमें भी खुशी है कि चलो सबको कुछ ना कुछ मिला और विद्यार्थियों को तो कम से कम जिनको मेन देने की हमारी इच्छा थी, उनको कोई अच्छी चीज हम कंट्रीब्यूट कर पाए। कुछ और लास्ट मोमेंट टिप्स हैं जो हम आपको देना चाहते हैं। क्यों? इतने वर्ष हो गए पढ़ाते हुए, हर साल बच्चों को देखते हैं और कुछ बातें हमेशा बच्चे रेपिटेटिवली पूछते भी हैं। पहली चीज, लास्ट मोमेंट पर ज्ञान मत लें। क्यों? जो प्रिपरेशन आपकी है सो है। एक पर्चा लाकर, एक क्वेश्चन लाकर, एकदम एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले कोई नया फंडा, नया कॉन्सेप्ट मत करिए। हाँ, कोई बहुत ऐसी चीज़ है जैसे 20 अमीनो एसिड्स की लिस्ट है जो आपको लास्ट तक याद नहीं हो रही है, तो कर लो बाबा भी। लेकिन जो प्योर रट्टा है, अगर उसका थोड़ा बहुत रिवीजन करना है तो जस्ट चेक कि एक दिन पहले आप जरूर कर सकते हो। ऑफ कोर्स वो यूजफुल है, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन कोई भी हाइपर एक्टिव चीज़ जिसमें आप हड़बड़ा जाएं, कोई बहुत डीप या नया या बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन आता है, तो एक हफ्ता पहले तक ठीक है, 3-4 दिन पहले तक भी शायद चल जाएगा। उसके बाद अब से जो 2-3 दिन बचे हैं जेई में, शांत हो जाइए, रिलैक्स कीजिए, गहरी सांस लीजिए, सुबह सुबह उठिए, ताज़ी हवा खाइए। दिन में अगर सो रहे हैं तो दिन में सोना बंद कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लीजिए, नीटली ढंग से रख लीजिए, जो भी आपको जेई एग्जाम हॉल में अपने साथ ले जाने हैं। अब तो ऑनलाइन ही सब कुछ है, तो कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, लेकिन आपका एडमिट कार्ड है और बेसिक जो कि आपका एक आधार कार्ड या आईडी वगैरह है, वो सब आप अपने साथ ज़रूर रख लें। आधार कार्ड या आईडी क्यों? अगर आपके ही शहर में सेंटर है तो आपको आवश्यकता नहीं, पर अगर किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं तो हमेशा आपका एक आईडी कार्ड साथ में होना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। किसी होटल वगैरह में रुकेंगे तो ऑफकोर्स आपको ज़रूरत तो तब तो कंपल्सरी पड़ेगी, नो डाउट। इसके अलावा जेई एडवांस्ड और बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बहुत बड़ा अंतर है। कौन सा? जेई एडवांस 3-3 घंटे की 2 पारियों में होता है, सुबह भी और शाम को भी। सुबह और शाम को क्योंकि ये 2 बार होता है, इसलिए इसमें एक ऐसी प्रॉब्लम आती है जो नॉर्मली दूसरे एग्जाम्स में बच्चों को नहीं आती और उसी वजह से एडवांस थोड़ा टफ भी माना जाता है। कारण बच्चों की ऊर्जा सेकंड पेपर में बहुत कम हो जाती है। टिपिकली मैक्सिमम बच्चों का आप देखेंगे जो सेकंड पेपर का स्कोर है वो फर्स्ट पेपर के आधे के से भी कम होता है। क्यों? क्या पेपर दुगने से भी ज्यादा टफ था? ऐसा नहीं है। वो थक जाते हैं, वो पक जाते हैं, उनकी ऊर्जा कम हो जाती है, समाप्त हो जाती है, वो फेंक के भाग जाना चाहते हैं, पर कहां जाएं? पेपर है तो बैठ के देते हैं। इसकी कीमत चुकानी पड़ती है मार्क्स पे। इसको ठीक करने का क्या तरीका है? सच तो ये अंतिम समय पे लास्ट मोमेंट इसको एकदम से कुछ 180 डिग्रीज तो नहीं घुमाया जा सकता, पर कुछ छोटे छोटे टिप्स जो सेकंड पेपर में आपकी जान बचा सकते हैं। पहली चीज, फर्स्ट पेपर के बाद सेकंड पेपर के पहले किसी मित्र से कोई आंसर, कोई सॉल्यूशन डिस्कस न करें। क्यों? क्वेश्चन सही हो गए बहुत अच्छी बात है, गलत कोई हो गया तो आपके मन में हड़बड़ाहट पैदा होगी, आप में घबराहट पैदा होगी, उससे कोई फायदा नहीं है। एक चीज। दूसरा, फर्स्ट से सेकंड के बीच में लंच का टाइम है। कुछ बहुत भारी भरकम, कुछ बहुत हैवी चीज ना खाएं। हैवी चीज मतलब जैसे चीज ही है, पिज्जाज खाने लग जाएं, आप बर्गर्स खाने लग जाएं, बहुत स्वादिष्ट चीजें और बहुत अधिक मात्रा में खाने की, कंज्यूम करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। बहुत इतना कम भी ना खाएं कि एक गिलास जूस पी लिया आपने और फिर भूख लगेगी पेपर में, नहीं। लेकिन लाइट स्टमक रहें। 5 बजे जब पेपर छूट जाएगा, आप जी भर के जितना खाना है खाइएगा, लेकिन दिन के वक्त वैसे भी हल्की हल्की सी खुमारी आने लगती है, तो लाइट स्टमक लेकर ही आप पेपर में जाएंगे। नॉट एम्प्टी स्टमक, माइंड यू, लाइट स्टमक। एक छोटी सी बात और,
2 घंटे का गैप होता है पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में। थोड़ा सा पहले ही जाहिर सी बात है आपको पेपर 2 के पहुंचना होगा, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन पेपर 1 से छूटते ही तुरंत खाना खा लें, जो आपको खाना है वो तत्काल खा लें, बहुत ज़्यादा भूख लगने की या और किसी चीज़ की प्रतीक्षा न करें। खाने के तुरंत बाद अगर आपको नींद आती है तो मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं। जस्ट आफ्टर ईटिंग आप पानी मत पीजिए। आप चाहें तो आज ही करके देख सकते हैं। आपने दिन का खाना खाया है, हो सकता है आपको नींद ना आ रही हो, आप एक गिलास पानी पी लीजिए, खट से तुरंत विदिन 5 मिनट आपकी पलकें भारी होने लगेंगी। आपकी इच्छा एक बार सोने की होने तो लगेगी, आप सोएं न सोएं वो आपका अपना आत्मनियंत्रण है, पर आपकी पलकें भारी हो जाएंगी। तो आप खाने के तुरंत बाद पानी मत पीजिए, आधे घंटे बाद पी लीजिएगा। और कम कम तब शुरू में तो हाइड्रेट हो जाए ऑफ कोर्स, लेकिन लगातार आपको ध्यान रखना है हैवी फूड और बहुत लाइट दोनों से बचते हुए मध्यम मार्ग से चलते हुए निकल जाना है। फिर कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम साल भर दिन में सोते हैं, तो हमारा तो सोने का अभ्यास है, हमें नींद आती है। अब जेई है तो हम सोएंगे नहीं, पर इससे हमारे मार्क्स कट जाएंगे, हमें डर है। अपने साथ एक चद्दर ले जाएं। जेई सेंटर पर ही अगर आपको कहीं जगह मिल जाती है, जहाँ जगह मिल जाए, ज़मीन पे मिल जाए, ज़मीन पे आप चद्दर बिछाएं चुपचाप थोड़े आइसोलेटेड एरिया में, और चुपचाप अपने जो भी आपके साथ गए हैं पेरेंट्स वगैरह उनको बोल दें कि भैया आधे घंटे में उठा देना और आधे घंटे की नैप ले लें। क्यों? वो सामने 5 स्टार होटल है, हम तो वहाँ जाएंगे। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, होटल आने जाने में वो कितना भी अच्छा हो, आप यहाँ से गायब होकर वहाँ प्रकट नहीं हो सकते। मिनिमम अगर बिल्कुल सामने सड़क पार करके भी हुआ तो भी आपको कम से कम 15 मिनट लगेंगे, नहीं तो आधा घंटा तो अमूमन लग ही जाएगा वहाँ तक जाने में। फिर वहाँ आप जाएंगे, लेटेंगे, आएंगे, तो आधा घंटा ये जो आपको एक्स्ट्रा लगेगा, पेन होगा आपको इसमें, और आपके पास खाने का और इन सब का वक्त भी बीच में खर्च करना है। या तो आप किसी होटल जा रहे हैं या आपका घर पास में है और उसी शहर में है और आप वहाँ जा रहे हैं, वहीं खाना खा रहे हैं और वहीं नैप ले लिया, बहुत अच्छी बात है। पर एक्स्ट्रा सिर्फ नैप लेने के लिए एक्स्ट्रा आधा घंटा ट्रांजिट का बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं। असुविधा थोड़ी बहुत होगी, पर वहीं हल्की सी एक स्ट्रेच कर लें अपने आप को, एक पावर नैप ले लें, लास्ट मोमेंट में कुछ पढ़ लें, फॉर्मूले रिवाइज कर लें, अमीनो एसिड के नाम देख लें। मत करिए, सब कुछ नहीं होता इससे। आप शांत प्रसन्न चित्त बिल्कुल फ्रेश माइंडसेट के साथ पेपर में जाएंगे और ऐसे जाएंगे कि हम ही हम हैं, बाकी जगह पानी कम है। इस एटीट्यूड के साथ आप जाइए। क्यों? अरे एक क्वेश्चन नहीं हुआ, अरे 2 नहीं हुआ, अरे 3 नहीं हुआ, अरे 4 नहीं हुआ। कुछ नहीं होता इससे। आपसे नहीं हो रहा तो औरों से भी नहीं हो रहे हैं, कोई और झंडे नहीं गाड़ रहे थे। और ध्यान रखिएगा, जेई इज इट्स अ पेपर जिसमें बहुत ज्यादा नंबर किसी के नहीं आते। तो आपसे 2-4 क्वेश्चन नहीं हो रहे, छोड़ दीजिए, इसके बाद भी आप बहुत बढ़िया टॉप 100 की रैंक के साथ सिलेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए आपको हड़बड़ाना नहीं है और घबराना नहीं है। अगर आपने सिर पीट लिया कि हे भगवान, हाय मेरा क्या होगा, उसी समय आकाशवाणी हो सकती है, बेटा बर्बाद होगा तू, है ना। इसलिए कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। और कॉन्फिडेंस लूज, अच्छा मैंने कह तो दिया कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, पर हमारा लूज हो रहा है तो हम क्या करें? तो आप एक बात याद रखिए कि आप मार्क्स देखिए, क्या जेई टॉपर के 100% मार्क्स आते हैं? क्या टॉप 10 के 99% मार्क्स आते हैं? ऐसा कभी नहीं होता, बहुत रेयर है। और टॉप 10 फर्स्ट और 10th रैंकर में भी अच्छा खासा अंतर आ जाता है, कई मार्क्स का अंतर आ जाता है। आप इस बात पे ध्यान दें। तो आप अच्छी टॉप 100 में भी अगर आप आ रहे हैं तो कोई बेइज्जती की बात नहीं है, बहुत बढ़िया रैंक के साथ आप सिलेक्ट हो रहे हैं। उनमें तो मार्क्स का गैप बहुत ज्यादा होता है। तो आपके अगर 10-12 क्वेश्चन छूट गए, गलत हो गए, कुछ भी हो गया, इट डजंट मेक अ डिफरेंस, आप फिर भी टॉप 100 में आ सकते हैं। अच्छा, तो आप, लेकिन अगर हड़बड़ा गए, जो डर गया सो मर गया। इसलिए ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको हड़बड़ाना नहीं है आपको। और हड़बड़ाहट होती है मन में तो मेरी बात याद कर लीजिए कि अभी भी काफी कुछ स्कोप अच्छी रैंक से सिलेक्ट होने का बाकी है। अच्छा, फिर ये तो थी पेपर 1 से 2 के बीच की बात, पेपर में एटीट्यूड की बात। अगर मन में घबराहट आ रही है तो क्या करें? हमको तो जल्दी जल्दी सेंटर में धकेल दिया जाता है, वहाँ बैठ जाते हैं, फिर बैठे रहते हैं, हम टेंशन हो जाते हैं। हम क्या करें? आंखें बंद कीजिए और गहरे श्वास लीजिए। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। सांस अंदर लीजिए और बाहर छोड़िए। कितनी स्टूपिड बात है ये? स्टूपिड नहीं है, बहुत बढ़िया अच्छा अभ्यास है। आप सिर्फ श्वास को देखिए, श्वास अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। मन को फिजिकल वर्ल्ड से जोड़ने की कड़ी है श्वास। जब मन में हड़बड़ाहट होती है तो सांसों की गति उल्टी चलने लगती है, वो भी अनियमित हो जाती है। और अगर जबरदस्ती आप सांसों की गति नियमित कर लें
तो मन की गति भी नियमित हो जाती है। बहुत अच्छी चीज़ बोल रहा हूँ, योग शास्त्र ये चीज़ बताता है और वहीं से मैं कोट कर रहा हूँ आपको। अगर आप सांसों को कंट्रोल कर लेंगे तो मन भी कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है? तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। क्या हमें पेपर जल्दी करने की कोशिश करनी चाहिए? अगर अभी तक अभ्यास नहीं किया तो अंतिम समय में मुश्किल आएगी, लेकिन फिर भी कोशिश ये करें कि आप 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में सल्टा दें। ऐसा थोड़ी होता है, वो तो 3 घंटे का पेपर 4 घंटे 5 घंटे में नहीं होता। मैं आपको नमस्कार करता हूं, अभी आप हड़बड़ाइए मत, अंतिम समय पे जो स्थिति है बनाए रखिए। लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि आपके पास जैसे जो पुराना पैटर्न था उसके हिसाब से 18 क्वेश्चन आते हैं घंटे में। अगर ऐसा है 1 घंटे में 18 प्रश्न हैं, तो आप ये देखिए कि लगभग 3 मिनट से थोड़ा ज़्यादा टाइम आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलता है। मेरा ये सजेशन है कि आप ये टारगेट रखिए कि आप क्वेश्चन 2 मिनट में कर लेंगे। अच्छा, हमारे टारगेट रखने से क्वेश्चन हो जाता तो बात ही क्या थी? छोटे-छोटे क्वेश्चन पहले छाँट-छाँट के कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपको एक लीड मिल जाएगी, एक एडवांटेज मिल जाएगी और आप बचे हुए क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम देकर उनको और ढंग से कर पाएंगे। लेकिन कोशिश ये करनी है कि फर्स्ट 1 आवर में, पहले 1 घंटे में आप थोड़ी सी लीड ले लें, थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन कर लें और बहुत लंबे और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पे वक्त बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना। दिल पर कोई बात, ईगो पे कोई बात नहीं लेनी है, ये तो करके ही दम लूंगा क्वेश्चन। कुछ नहीं है भैया, नमस्कार है आपको, आप नहीं हो रहे, आप साइड में हटिए, मैं दूसरा कर लूंगा। आप भी नहीं हो रहे, आप साइड में हटिए, मैं तीसरा कर लूंगा। ऐसे बहुत लंबे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पर टाइम खोटी नहीं करना। पहले 1 घंटे में हमें एडवांटेज लेनी है। कोशिश ये करिए कि पहले 1 घंटे में आपके कम से कम 30, 24, 25 क्वेश्चन हो जाएं। अगर एक मतलब 18 का पैटर्न है तो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आईआईटी जेईई एडवांस्ड खतरनाक माना जाता है अपने एब्रप्ट सरप्राइजेस के लिए। क्यों? वो कभी भी बगैर अनाउंसमेंट के पेपर का पैटर्न चेंज कर देते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस बदल देते हैं, नए किस्म के क्वेश्चंस ले आते हैं। नए क्वेश्चन तो आते ही हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे मैट्रिक्स मैच ले आए। एक बार जब नेगेटिव मार्किंग रखी थी आईआईटी जेईई ने, तो पहली बार जब रखी थी तो उन्होंने अनाउंस नहीं किया था कि नेगेटिव मार्किंग होगी। इंस्ट्रक्शंस में बस लिखा हुआ आ गया कि जी गलत होगा तो माइनस मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। और बच्चों ने कहा हमें तो अवार्ड चाहिए। अरे माइनस का मिल रहा है यार, इसका मतलब माइनस मिलेंगे। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, भर दिए और नेगेटिव मार्क्स ले आए। इसलिए इंस्ट्रक्शंस को सावधानी पूर्वक पढ़ना बहुत जरूरी है। पूरी तसल्ली से आप कम से कम 10-15 मिनट पूरे इंस्ट्रक्शंस को धीमे धीमे तसल्ली से पढ़ लें। उसमें टाइम खराब हो रहा है, 10-15 मिनट तो एक एग्जैजरेशन है, लेकिन हाँ, मतलब कहने का मतलब है ऐसे नहीं कि वो पन्ना आते ही पलट दिया। एक बार पढ़ लीजिए कि भैया यही है ना जो हम देख रहे थे, जिससे हम फेमिलियर हैं। कुछ नया है तो हड़बड़ाइए मत। जो आपके साथ हो रहा है वो सबके साथ हो रहा है। आप अकेले आपके लिए षड्यंत्र पूर्वक कोई खराब पेपर नहीं बनाया गया है, सबको वही पेपर देना है। तो आप धैर्य पूर्वक उसे पढ़िए, देखिए। जेईई की फिलॉसफी है कि वो आपको मेंटली कैप्चर कर लेना चाहता है, आपको हड़बड़ा देना चाहता है। अगर आप नहीं हड़बड़ाए तो आधी जीत तो आपकी वहीं हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, राइट? तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको एग्जाम में प्रैक्टिकली काम आएंगे। जेईई के जस्ट एक दिन पहले क्या करना है, सबसे अच्छा रहेगा 2019 का पेपर एग्जैक्टली जेईई के टाइम्स पर ही आप दे दीजिए। अच्छा, हम कोचिंगों के पेपर देंगे ना, आईआईटी ने खुद अपने कर कमलों से जो पेपर बनाया है वही पेपर दीजिए आप। हमारा और किसी और का बनाया पेपर देने की कोई जरूरत नहीं है। उसके एक दिन पहले क्या करना है, आनंद मनाइए, सोइए, नाचिए, गाइए, खुशियां मनाइए, पिक्चरें देखिए और मंदिर जाइए, जो आपको करना है करिए, है ना, आपकी श्रद्धा है। लेकिन एक दिन पहले हल्का थोड़ी बहुत प्रैक्टिस इसलिए ताकि आप लय में आ जाएं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की लय टूट न जाए एकदम से। उसके एक दिन पहले प्रॉपर रिलैक्स कीजिए। जेईई के जस्ट एक दिन पहले सोने आराम से चले जाइए, 9 साढ़े 9 बजे तक लेट जाइए। लेट नाइट जाग कर बिल्कुल भी मत पढ़िए। कुछ बच्चे कहते हैं कि हड़बड़ी के कारण हमको नींद नहीं आ रही। अगर आपको नींद नहीं आ रही तो योग निद्रा का एक अभ्यास है। बहुत अच्छे ऐसे योगी और ज्ञानी लोग हैं जिन्होंने योग निद्रा सिखाई है। इंटरनेट पर, यूट्यूब पर बहुत आराम से उनके योग निद्रा के अभ्यास उपलब्ध हैं। कुछ नहीं चाहिए, आप बस उसको ऑन कर लीजिए, इंस्ट्रक्शंस वहाँ आते जाएंगे, आप आराम से शवासन में लेट जाइए और सुनते जाइए और जैसे जैसे वो बता रहे हैं कल्पना करते जाइए, आप रिलैक्स होते जाएंगे। तो अगर नींद ना आए तो योग निद्रा कर लीजिए, नींद आ जाती है तो पूरी नींद निकालिए बढ़िया से। हर स्थिति में आपको प्रॉपर रिलैक्सेशन करना है जेईई एग्जाम के पहले। इतना सब करने के बाद
इनफैक्ट इसके बगैर भी तैयारी तो आपने कर ही ली है। जो भी है, अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम में जाएं और विजयी होकर आए। व्यास सर्टिफिकेशन की टीम की ओर से आपको बेस्ट विशेस। मां सरस्वती आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और विजयी होकर आए। विजयी भाव। गॉड ब्लेस यू।